नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करूंगा आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। रीजनिंग के कुछ बहुत ही अच्छे वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को, और आप उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न रीजनिंग से है, आपसे कह रहा है एक शाम को जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घुमा और फिर अपनी दाईं ओर घुमा। थोड़ी देर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घुमा और अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे आप लोग, और सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है एक शाम को जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और फिर अपनी दाईं ओर घुमा। थोड़ी दूर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर घूमता है और अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दक्षिण दिशा होगा, पूर्व होगा, पश्चिम होगा या फिर उत्तर होगा। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो आपसे क्या रहा है। आपसे कह रहा है एक शाम को जतिन ने सूर्य की तरफ। अब आपको पता है शाम को सूर्य किस दिशा में होता है। तो शाम को सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य शाम के समय किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। आपसे क्या कह रहा है, शाम को सूर्य की तरफ चलना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि वो पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है थोड़ी दूर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर घुमा। ठीक है। क्या हो रहा है, दाईं ओर घूमने का मतलब क्या है कि वो ऊपर की तरफ घुमा। ठीक है। क्या हो रहा है, दाईं ओर घूमने का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ घुमा। ठीक है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह क्या हुआ, तो थोड़ी दूर चलने के बाद वह दाईं ओर घुमा और फिर क्या हो रहा है, फिर अपनी दाईं ओर घूम रहा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर वो दाईं ओर घूम जा रहा है, फिर वो दाईं ओर घूम गया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर अपनी दाईं ओर घूम गया। ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर वो दाईं ओर घूम गया। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मुंह किस दिशा की तरफ है। तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ है। ठीक है। अब उसका मुंह किस तरफ है, तो दक्षिण दिशा की तरफ है। क्लियर है। तो पहले क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, पहले क्या हो रहा है, तो पहले उसने सूर्य की तरफ चलना शुरू किया। सूर्य मतलब पश्चिम दिशा की तरफ चलना शुरू किया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसने दाईं ओर घुमा, दाईं ओर घुमा, फिर थोड़ी दूर चला, फिर दाईं ओर घुमा और फिर थोड़ी दूर चला और फिर क्या हो रहा है, दाईं ओर घुमा। अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है किस दिशा की तरफ उसका मुंह है। तो आप आंसर करोगे दक्षिण दिशा की तरफ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। सन्मित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चला और दाएं मुड़कर 16 मीटर चला और फिर अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, चलिए जल्दी से पहले बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन करता हूं सेशन को शेयर कीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सन्मित्रा जो है तो ये उत्तर की ओर 8 मीटर चला। ठीक है। क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी तरफ, तो उत्तर दिशा की तरफ ये 8 मीटर चल रहा है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से उसने चलना शुरू किया। ठीक है। यहाँ से उसने चलना शुरू किया और उत्तर की तरफ वो क्या कर रहा है, तो उत्तर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 मीटर वो चल रहा है। ठीक है। और फिर वो क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दाईं दिशा की तरफ मुड़ जा रहा है। दाईं दिशा मतलब इस तरफ मुड़ रहा है और क्या कर रहा है, और 16 मीटर चल रहा है। ठीक है। कितना, तो 16 मीटर चल रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो रहा है, तो वो अपने बाईं ओर मुड़ रहा है और 5 मीटर चल रहा है। बाईं ओर मुड़ रहा है मतलब 5 मीटर ऊपर की तरफ। ठीक है। क्या हो रहा है, तो बाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ मुड़ रहा है और 5 मीटर चल रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बाईं ओर मुड़ रहा है और ठीक है क्या हो रहा है, अपने बाईं मुड़ रहा है, 5 मीटर चल रहा है और उसके बाद वो फिर वहां से क्या हो रहा है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ रहा है और 16 मीटर चल रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है, तो फिर वो बाईं की तरफ मुड़ रहा है, बाईं तरफ मुड़ रहा है मतलब इस तरफ मुड़ रहा है और कितना, और 16 मीटर चल रहा है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितना चला था, तो यहाँ पर चला था 8 मीटर चला था और इसकी अगर हम लोग दूरी की बात करेंगे तो ये कितना है, तो ये है 5 मीटर। ठीक है। इधर कितना चला था, 8 मीटर चला था और इधर कितना चल रहा है, इधर आपका ये 5 मीटर चल रहा है, ये 5 मीटर तो चल रहा है।
तो इधर ये 5 मीटर हो गया और इधर की दूरी अगर हम लोग बात करेंगे 8 मीटर, तो टोटल कितनी दूरी हो गई, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे सी 13 मीटर। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा सा है। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री तक घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर करना है आपसे। क्या कह रहा है, विजित जो है वो पश्चिम की ओर 10 मीटर चल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ रहा है और 10 मीटर चल रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चल रहा है, और फिर फाइनली क्या कर रहा है, दाईं ओर 45 डिग्री घूम करके सीधा चलना शुरू कर दिया। अब वो किस दिशा में चल रहा है, इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए, सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे इस प्रश्न का। क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए, यूपी वाले हो या बिहार वाले हो, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को करने की। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे देखिए क्या रहा है, तो विजित पश्चिम की तरफ 10 मीटर चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए वो पश्चिम की तरफ 10 मीटर चलना शुरू किया। ठीक है, क्या कर रहा है, तो पश्चिम की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से वो चलना शुरू कर रहा है पश्चिम की तरफ 10 मीटर। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। तो मान लीजिए वो बाएं मुड़ रहा है तो मतलब किधर, नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ वो क्या कर रहा है, तो नीचे की तरफ 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वो अपने बाएं तरफ क्या हो रहा है, 10 मीटर घूम जा रहा है। ठीक है, एक बार 10 मीटर चला तो ये हो गया 10 मीटर एक बार चला, फिर क्या हो रहा है, फिर 10 मीटर घूम करके बाएं चल रहा है, तो ये 10 मीटर बाएं तरफ घूम करके चल रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर बाएं मुड़ रहा है और 10 मीटर घूम चल रहा है। तो बाएं अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बाएं मीटर घुमा और फिर 10 मीटर चल दिया। अब क्या कह रहा है, अब अगर हम लोग बात करेंगे तो अपनी दाई तरफ 45 डिग्री घूम करके, अब यहां से अगर हम लोग बात करें इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग दाई दिशा की बात करेंगे तो दाई दिशा कौन सी होगी, ये होगी। और दाई दिशा में क्या कह रहा है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो 45 डिग्री घूम करके क्या हो रहा है, चलने लग रहा है। तो अब कौन सी दिशा में चल रहा है, तो अगर हम लोग इस दिशा की बात कर ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर हम लोग इस दिशा की बात कर ले, इस डायरेक्शन से अगर हम लोग इस तरीके से, अगर हम लोग इस डायरेक्शन से इस दिशा की बात करेंगे तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। उस लड़की से मयंक का किस प्रकार का संबंध है, पुत्री है, भतीजी है, बहन है, या फिर जानकारी अधूरी है। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें क्या कह रहा है, तो एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा। ठीक है, क्या किया, तो अगर हम लोग बात करें तो एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए जो मयंक हैं, तो मयंक ने कहा है, ठीक है, कि वह मेरे दादाजी की इकलौती, पहले मयंक के दादाजी की बात कर लेते हैं। तो मान लो मयंक के ये हो गए पिताजी, ये मान लो मयंक के हो गए पिताजी, और पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे, तो मयंक के हो जाएंगे दादाजी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मयंक के दादाजी। अब मयंक क्या कर रहे हैं, मयंक किसी लड़की की तरफ इशारा करके, संकेत करके, इशारा करके नहीं भाई, इशारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मयंक क्या कर रहे हैं, तो किसी लड़की की तरफ संकेत करके कह रहे हैं कि वो मेरे दादाजी की इकलौती संतान, दादाजी की इकलौती संतान, मयंक के दादाजी की इकलौती संतान मतलब क्या हो जाएगा, मतलब मयंक के पिताजी, मयंक के पिताजी की एकमात्र पुत्री है। अब पिताजी की, मयंक के पिताजी की पुत्री है, इसका मतलब क्या हो गया, मयंक के पिताजी की पुत्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि वो मयंक की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगी, मयंक की बहन हो जाएगी। ठीक है, मयंक के दादाजी के पुत्र, मयंक के दादाजी के पुत्र मतलब मयंक के पिताजी, और मयंक के पिताजी की एक लौती पुत्री है, तो क्या हो जाएगा, तो वो मयंक की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, बहन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी भाई हैं, ई की पुत्री, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से संबंध क्या है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो उन लोगों तक भी सेशन पहुंच सके, उन लोगों के लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या है, कह रहा है आपसे, कह रहा है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, बहन है, पुत्री है, भतीजी है, भाभी है। तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। देखो क्या है, कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए और बी क्या है, तो ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, तो ई और एफ की तो कोई जानकारी भी नहीं दिया है, तो ई एफ अभी छोड़ दो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ई पुत्री है एफ की, इसके बाद क्या कह रहा है, एफ पत्नी है बी की,
तो बी की जो पत्नी है वो कौन है, तो बी की पत्नी है एफ, ठीक है, क्या है, तो बी की पत्नी है एफ, और एफ की पुत्री कौन है, तो एफ की पुत्री है ई, ठीक है, एफ की पुत्री कौन है, ई है, ठीक है। तो फिर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ई का ए से संबंध क्या है, तो ए जो है ए के भाई की ये क्या है, तो ए के भाई की बेटी है, ई के ये जो एफ जो है ये क्या है, ये माता है, और बी अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो पिता है, ठीक है। ई के पिता कौन है, बी है, और माता कौन है, एफ है, ठीक है। और ए जो है, ए और बी कौन है, भाई है, तो ई का ए से संबंध पूछा जा रहा है, तो ई का ए से संबंध क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे भतीजी है, भाई की बेटी है, तो क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर और पी का संबंध क्या है, बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का संबंध क्या है, माता होंगी, बहन होंगी, मौसी होंगी, सास होंगी, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पी जो है वो पति है किसके, पी जो है, पी जो है ये क्यू के पति हैं, ठीक है। क्यू क्या है, तो क्यू है पत्नी, और पी क्या है, तो पी है पति पति पति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पी पति है किसके, क्यू के, और आर माता है एस की, और आर माता है एस और क्यू की, तो क्यू और एस की माता कौन है, तो क्यू और एस की अगर हम लोग माता की बात करेंगे, तो क्यू और एस की माता जो है वो आर है, आर माता है किसकी, एस और क्यू की माता है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है आर से पी का संबंध क्या है, आर से पी का संबंध क्या है, तो आर की बिटिया के ये पति है, तो आर इनकी क्या हो जाएंगी, तो इनकी सास हो जाएंगी भाई, ठीक है, क्या हो जाएंगी, तो आर जो है वो पी की क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी, बड़ा अच्छा सा संबंध है, क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा देखो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में देखो सास आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे, भतीजी आ जाएंगी, दादा आ जाएंगे, पिताजी आ जाएंगे, जीजा साली कभी नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो वृद्ध व्यक्ति से अमित का संबंध किस प्रकार से है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो वृद्ध व्यक्ति से अमित का किस प्रकार से संबंध है, भाई है, चाचा है, पिता है, या फिर बाबा है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो देखो क्या है, तो मान लो ये कोई वृद्ध आदमी है, ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर हम लोग बात कर लें तो कोई वृद्ध आदमी है, ठीक है, और इसकी तरफ अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, तो इसकी तरफ इशारा करते हुए अमित ने क्या कहा है, ठीक है, अमित की अगर हम लोग बात करें तो अमित ने क्या कहा, अमित ने कहा है कि इसका पुत्र, इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, ठीक है, इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मतलब जो इनका जो अगर हम लोग बात करेंगे जो बूढ़े दादाजी हैं, तो इनका जो बेटा है, इनका जो बेटा है वो अमित के बेटे का क्या है, तो अमित के बेटे का, अमित के पुत्र का क्या है, तो अमित के पुत्र का चाचा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस बूढ़े व्यक्ति की बात करें, तो बूढ़े व्यक्ति का जो बेटा है वो इनका चाचा है, तो इनका चाचा है, इसका मतलब ये है कि जो इस बूढ़े व्यक्ति है इनका बेटा जो होगा, और ये अमित जो है ये आपस में क्या क्या होंगे, तो ये आपस में भाई होंगे, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। और अगर ये भाई हो रहे हैं तो ये बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाएगा, इनका भी पिता हो जाएगा। तो वृद्ध व्यक्ति से अमित का किस प्रकार संबंध है, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे पिता हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे वृद्ध व्यक्ति से अमित का किस प्रकार का संबंध हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा, पिता हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है, यही होगा ना। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा है कि उसका जो पुत्र है, ठीक है, वो मेरे पुत्र का क्या है, तो मेरे पुत्र का चाचा है, इसका मतलब अमित और जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति का जो पुत्र है वो क्या हो जाएंगे, दोनों लोग आपस में भाई हो जाएंगे। तो अमित का वृद्ध व्यक्ति से संबंध पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे, तो वृद्ध व्यक्ति जो है उनका पिता हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक मनुष्य, ठीक है, एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक इंसान जो है वो मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है और बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर सवारी करता है और फिर दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर जाता है, तो वो किस दिशा में जा रहा है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सब प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताएंगे क्या हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, सभी मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, जितने लोग पहली बार हैं, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। आपको वहाँ पर बहुत सारी क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो आप लोग ये काम फटाफट कर लीजिए और शेयर जरूर कर दिए ताकि दूसरों तक भी ये सेशन पहुंच सके। आपसे क्या करा है, एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर जा रहा है। मान लो ये दक्षिण दिशा की तरफ 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब फिर क्या हो रहा है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, तो बाईं ओर मुड़ करके ये 2 किलोमीटर चले गए, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर दाईं ओर मुड़ करके ये क्या कर रहे हैं, तो फिर दाईं ओर मुड़ करके ये 4 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, तो दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। दक्षिण दिशा में ये भी जा रहे हैं, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न विकल्पों में से, ठीक है, आपको क्या करना है, एक सार्थक क्रम बनाना है, ठीक है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है सार्थक विकल्प क्या होगा, सार्थक क्रम क्या होगा। पौधा है, बीज है, कपास है, धागा है, कमीज है। तो ये बहुत ही आसान सा बेसिक सा प्रश्न है, और बताइएगा क्या हो जाएगा। कई बार जल्दीबाजी में हम लोग इसमें भी गलत कर देते हैं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे सार्थक क्रम व्यवस्थित करता है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बीज आएगा। बीज कौन से नंबर पर है, तो 3 नंबर पर है, ठीक है। बीज के बाद क्या होगा, तो बीज के बाद पौधा होगा, ठीक है। क्या होगा, तो पौधा होगा, पौधा 1 नंबर। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पौधे के बाद क्या हो जाएगा, तो पौधे के बाद कपास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा आपका 5 नंबर। फिर क्या हो जाएगा, तो फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर धागा होगा, ठीक है। कपास से क्या होगा, धागा बनेगा, और धागे से कमीज जाएगा, धागा आपका 2 नंबर। तो 3 1 5 2 कहाँ पर दिख रहा है, तो 3 1 5 2 आपको ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पर, तो 3 1 5 2 और सबसे लास्ट में क्या होगा, कमीज बनेगी। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक सांकेतिक भाषा में पानी को नीला कहा गया है, नीला को लाल कहा गया है, ठीक है। लाल को सफेद कहा गया है, सफेद को आकाश कहा गया, आकाश को वर्षा कहा गया, वर्षा को हरा कहा गया, हरा को वायु कहा गया, वायु को मेज कहा गया, फलाना को धमाका कहा गया। तो बताइए दूध का रंग कौन सा होगा। तो इस तरीके से बड़ा सा प्रश्न है, जितना बड़ा ये प्रश्न होता है उतना ही आसान होता है, ठीक है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है दूध का रंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको दूध का रंग पता होना चाहिए। अगर दूध का रंग नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो फिर जा करके घर में किसी से पूछ सकते हो कि दूध का रंग क्या होता है, ठीक है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दूध का रंग अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सफेद होता है, ठीक है। क्या होगा, तो दूध का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाता है। तो आज ये जान लीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सफेद रंग को क्या कहा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पानी को पानी से हमसे मतलब ही नहीं, हमको सफेद देखना है। नीले को लाल, नीले से मतलब ही नहीं है, ठीक है। लाल को सफेद, कोई मतलब ही नहीं। सफेद को क्या कहा गया, सफेद को आकाश कहा गया। दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, और सफेद को क्या कहा गया, सफेद को आकाश कहा गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूध का रंग क्या हो जाएगा, दूध का रंग आकाश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दूध का रंग क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। अब इनमें से कोई है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, और सफेद को क्या कहा गया, सफेद को आकाश कहा गया। तो आकाश कहा गया, तो आकाश इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर आपको इस दूसरे समीकरण को हल करना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, आपको पर्सनली मैं जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जितने लोग, ठीक है, जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पर इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दोगे तो आपको पर्सनली मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ, जितने भी पीडीएफ कराता हूँ, जो भी पीडीएफ देता हूँ, तो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर भेज दिया करूंगा, तो आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम से अगर जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम पर तो मैं शेयर ही करता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, तो देखो अगर हम लोग 3 और, ठीक है, 5 और 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको इंटू कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो 3 5 8 8 7 क्या हो जा रहा है, तो आपका 15 हो जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जा रहा है, तो 2 4 6 6 6 12, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको ऐड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे 4 + 7 + 9, तो 4 7 11 11 9 20 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी डिजिट को ऐड किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी सांकेतिक भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो पिट नाइ टॉम को एप्पल इज ग्रीन लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग एक लिख रहे हैं एप्पल इज ग्रीन लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, तो एप्पल इज ग्रीन लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है, ठीक है, ना हो टैप कह रहा है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं ग्रीन एंड व्हाइट लिख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो ग्रीन एंड व्हाइट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ग्रीन एंड व्हाइट लिख दे रहे हैं। ठीक, तीसरा आपसे क्या कह रहा है, तीसरा आपसे हो टॉम का, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हो टॉम का कह रहा है, और इसको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है आपका शर्ट इज व्हाइट कह दे रहा है, शर्ट इज क्या कर दे रहा है, व्हाइट कर दे रहा है, शर्ट इज व्हाइट कर दे रहा है। ठीक है, याद रखिए। अब आपसे पूछ रहा है एप्पल का संकेत क्या है, क्या आंसर होगा बताइए। तो एप्पल का संकेत आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करोगे भाई, एप्पल का संकेत आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। एप्पल का संकेत पूछ रहा है, क्या आंसर करोगे। तो देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको टॉम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको टॉम दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको टॉम दिख रहा है। दोनों जगहों पर आपको टॉम दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको टॉम दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको टॉम दिख रहा है। जरा दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन इज है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन इज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टॉम का मतलब क्या हो गया, टॉम का मतलब हो गया इज। ठीक है, टॉम का मतलब क्या हो गया, टॉम का मतलब हो गया इज। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अब दूसरे में अगर हम लोग बात करें, दूसरे में हम लोग देखें तो दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको और क्या दिख रहा है भाई, और आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको नए अगर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर ये दोनों कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आपको कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये दोनों कॉमन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि नए का अर्थ क्या हो जाएगा, तो नए का अर्थ हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ग्रीन हो जाएगा। तो हमको टॉम का अर्थ पता चल गया, नए का पता चल गया, तो एक ही तो शब्द बचा हमारे पास, कौन बचा, पिट बचा। एक ही तो शब्द बचा, पिट। इसका मतलब क्या है, पिट का मतलब एप्पल। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर ये समीकरण है और इसको आपको पूरा करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, अगली जो संख्या होगी क्या हो जाएगी। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो अगली जो संख्या होगी क्या होगी, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो 1 × 1 + 1 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, 4, और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 8 × 3 प्लस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 8 × 3 = 24 और 9, और 24 और 9 अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 33 की बात कर लें तो 33 × क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 148 आ जाएगा। इसी तरीके से 148 × 5 + 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो फिर हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा 765। ठीक है, 765। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो श्रृंखला, आपको एक श्रृंखला, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसको आपको पूरा करना है। अगली संख्या क्या होगी बताइएगा, बेसिक सा प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दे रहा है, तो पहली संख्या 18 दे रहा है। ठीक है, 18 में हमने क्या कर दिया, तो 18 में हमने +3 ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, तो 18 में हमने +3 ऐड कर दिया। ठीक है, 18 में हमने 3 ऐड कर दिया, 21 हो गया। ठीक है, 22 में हमने क्या कर दिया, 22 में हमने 2 माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर -2 कर दिया तो 20 हो गया। यहाँ पर हमने +3 कर दिया, 21 हो गया।
फिर 21 में हमने फिर से दोबारा से क्या किया, तो +3 ऐड कर दिया तो 24 हो गया, और 20 में से हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया तो क्या हो गया, तो -2 कर दिया 18 हो गया। इसी तरीके से फिर से 24 में हमने +3 कर दिया, 24 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन संख्या ए 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, क्या करना है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लुप्त संख्या आपको बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में हम लोग बात करेंगे तो लुप्त संख्या कौन सी होगी। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे इस प्रश्न का। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करना है। ठीक है, तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया 13, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब 14 हो गया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, तो फिर 3 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 2 इसका स्क्वायर, और इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 29 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब को क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 25 6 31 10 41, और 41 में 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 41 9 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो लॉस को अगर हम लोग बात करेंगे तो 1357 लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें क्या हो रहा है, तो लॉस को अगर हम लोग बात कर लें तो लॉस को, ठीक है, 1357 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले तो गेन को क्या हो रहा है, तो गेन को आपको लिखा जा रहा है 2468 लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 84,615 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, 84,615 को क्या लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 84,615 को क्या लिखा जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। और सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगर हम लोग बात करेंगे 84,615 को, देखो 8 को क्या लिखा जा रहा है, तो 8 को अगर हम लोग देखेंगे तो n लिखा जा रहा है, मतलब 8 के लिए क्या हो जाएगा, तो n आ जाएगा। और 4 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 4 के लिए क्या हो रहा है, तो 4 के लिए a लिखा जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, n a हो जाएगा। ठीक है, n a, और n a आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या a हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप मिलाना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एस के लिए क्या किया गया, तो एस के लिए 5 लिखा गया है। ठीक है, एस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी एस के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एस के लिए क्या हो रहा है, तो एस के लिए मैंने कुछ गलत लिखा था क्या भाई, लॉस को 1357 हो गया, और गेन को क्या हो गया, तो GAN को 2468 लिखा गया। आई के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 के लिए क्या किया गया, तो 6 के लिए आई लिख दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, आई लिख दिया गया। और 5 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 के लिए क्या लिखा गया है, तो एस लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया, ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, अच्छा कोई एक डिजिट छूट गया क्या। एक के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो एक के लिए क्या किया गया, तो एक के लिए आप देखोगे यहाँ पर एल लिखा गया है। और 5 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 के लिए क्या लिखा गया है, तो 5 के लिए, ठीक है, एस लिखा गया, तो NAILS। तो इस तरीके से मिला सकते हो, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो यहाँ पर आप मैसेज करोगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, और आज से मैं क्या करूंगा, तो आपको पर्सनली, ठीक है, PDF भी देता रहूंगा। जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ना, तो उसकी PDF भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप बाद में भी उसको देख सको और उसको, ठीक है, उसका अभ्यास कर सको, उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।